उसके कारण थे, या तो बिजनेस गलत चूज कर लिया, या बिजनेस की नॉलेज नहीं थी, या बैकअप नहीं था, कई कारण आ जाते हैं उसमें, ठीक है। उसमें से जो 10% लोग बचे, उसमें से दूसरे साल 8% लोग और खत्म हो जाते हैं। सिर्फ 2% लोग हैं जो तीसरे साल में बचते हैं। सही है सर? तो मैंने फिर देखा कि बिजनेस किया कौन सा जाए, मैंने उसकी छानबीन करनी शुरू करी। तो थैंक्स करता हूं उस परमपिता परमात्मा का, अपने ग्रेट अपलाइन प्रवीण सर का और महागुरु ललित सिंह संघ का, कि जिन्होंने इस बिजनेस के बारे में मुझे बताया। हालांकि मैं 10 साल पहले इस इंडस्ट्री में आया हूं, और मैंने भी जब इस बिजनेस को समझा था, उसके बाद मैंने ये लोगों से कहा था कि जिंदगी में कभी भी मैं नौकरी नहीं करूंगा। तो आज तक फिर मैंने 10 साल बाद कभी नौकरी का सोचा नहीं। तो आज लोगों को मुझ पर विश्वास हो चुका है। इस आदमी ने जो कहा था वो इसने किया, इसने दोबारा जॉब नहीं की। तो मुझे फेस वैल्यू अपनी को बनाने के लिए, लोगों को अपने आप पे विश्वास बनाने के लिए टिकना पड़ा। अगर मैं साल बाद इसको छोड़ जाता तो लोगों को लगना था कि ये बंदा ऐसे ही मार गया, है ना। तो ये चीज है दोस्तों, आपको टिकना पड़ेगा। तो मेरा जो नेटवर्क मार्केटिंग का कैरियर है, तो इसको मैंने मई 2010 में स्टार्ट किया था। तो पहली मेरी कंपनी है, उसमें मैंने प्लैटिना, अल्टो कार और रॉयल्टी चीपर था। इसमें हम 12,000 की पॉलिसी बेचते थे, जिसमें 15 साल किस्तें लेनी होती थी। प्राइवेट कंपनी थी, बजाज अलियांज। तो पहली ही कंपनी में रॉयल्टी चीपर था और अल्टो कार चीपर रहा। लेकिन दिक्कत यह थी, लोकल कंपनी बाइनरी प्लान, जैसे प्रवीण सर बता के गए थे, बाइनरी प्लान, मेरा 10 साल का तजुर्बा बाइनरी प्लान का है। क्योंकि मुझे भी होता था 1 लाख मिल जाएगी, दूसरी में थोड़ा सा काम करेंगे तो 50% काम से 100% रिजल्ट आएगा तो बात बन जाएगी। तो 10 साल इस चक्कर में मेरे खराब हो गए। तो मैंने 1 साल अपनी कंपनी भी 2 साल चलाई है। तो मतलब अपनी कंपनी भी चला के देख ली कि लोगों के लिए क्या काम करना, अपनी कंपनी करते हैं। तो उसके बाद मैंने एक और कंपनी ज्वाइन की थी, गुराया से है, एडसन कंपनी। इसमें 2 बाइक, 1 बुलेट और 1 अल्टो कार अचीव की। उसके बाद फिर उस कंपनी में भी वही पंगा, लोगों को सामान नहीं मिला, घटिया सामान मिला, वहां पे बात खत्म। उसके बाद फिर 3 बाइक, 1 बुलेट, 1 अल्टो और 1 स्विफ्ट कार मैंने 6 महीने के अंदर बिन करी। तो ये हमारे दसुआ की कंपनी थी। क्योंकि एडसन में मुझे लगा कि मैं लेट हो गया, अब मुझे उस कंपनी को ज्वाइन करना चाहिए जिसकी इनिशियल स्टेज हो। तो उस चक्कर में फिर क्या हुआ, उस कंपनी में अभी तक भी कुछ लोगों का सामान देने वाला है। तो ये है कि सस्ते के चक्कर में हम ज्यादा रिस्क उठाते हैं और बाद में उसको भुगतना पड़ता है। तो बेस्टिस के अंदर अपने होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट के कंपनी के 16 साल के इतिहास में 11 महीने के अंदर मैं पहला ऐसा पर्सन हूं जो क्राउन डायरेक्टर बना। और उसके लिए परमपिता परमात्मा की रहमत और मेरी बहुत जबरदस्त टीम मुझे दी है। जैसे दलील सर कहते हैं कि मेरी किस्मत परमात्मा ने बहुत बढ़िया बनाई है कि मुझे इतने अच्छे लीडर्स लोग सारे मेरी टीम में परमात्मा भेजता है। तो इसी तरह से मेरी टीम में भी ऐसे ही जबरदस्त लीडर्स आए हैं। उसमें से 4 लीडर्स GCN के लिए भी क्वालिफाई हुए हैं। तो नेक्स्ट सर, तो इसके बाद एक क्राउन CMS बना था सबसे पहले मैं। और हर आदमी के लिए गोवा टूर अचीव हो जाता है ना CMS बनने से। अपनी 100 पीढ़ी की शॉपिंग कराओ, 6 लोगों की शॉपिंग करवाओ तो गोवा टूर बिन। तो इस तरह से बहुत सारे लोग मेरी टीम में 40-50 लोग गोवा टूर कर चुके हैं, CMS बन चुके हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट सर, तो ये सर बॉयज का 29th एडिशन था। तो इसमें मेरी एज ए जो डायमंड डायरेक्टर के तौर पे फोटो लगी। तो ये अपने आप में बहुत प्राउड वाली बात है। क्या आप अपनी फोटो लगवाना चाहते हैं? यस। ओके, तो आप भी जल्दी से टाइटल्स अचीव करते आइए। तो ये क्राउन डायरेक्टर की मेरी स्लाइड है। तो उसके बाद जब मैं पहली GMW में आया था, तो मैंने यहाँ पे देखा कि यार यहाँ पे RMS को ही सम्मानित किया जा रहा है, उसके अलावा ब्रॉन्ज डायरेक्टर, सिल्वर डायरेक्टर, उसकी कोई उतनी बात नहीं है ना। फिर मैंने पूछा सर को कि ये क्या चीज है RMS। कहते हैं कि आपको 25,000 PV का काम करना है 1 महीने के अंदर, तो आप भी RMS बन सकते हैं। तो सर उसके बाद आज आपके सामने मैं रीजनल मोटिवेशन स्पीकर बन चुका हूँ। और ये अपनी आज से 9 महीने पहले बन गया था। उसके बाद लॉकडाउन के कारण कोई इवेंट हो नहीं पाया। तो नेक्स्ट सर, तो ये मेरा पहला जो चेक है 88 रुपए का आया था। तो ये जून महीने का है 2019 का। उसके बाद मेरा जो हाईएस्ट चेक है वो है 60,437 रुपए। तो नेक्स्ट, तो इसके बाद COS लुधियाना में हमें सम्मानित किया गया था। तो ये बहुत प्राउड मोमेंट होता है। जैसे मेरी वाइफ अभी कह के गए हैं कि मुझे अपने हस्बैंड पे प्राउड है। तो ये आप भी आपकी वाइफ को भी प्राउड है? अकेले मेरे वाइफ को नहीं, मदर को भी, फादर को भी आज प्राउड है। जबकि पहले वो कहते पता नहीं किस चक्कर में पड़ गए। तो नेक्स्ट सर, तो चलो गोवा ये आपको बता ही चुका हूं मैं।
हाँ जी सर। तो इसके बाद सर यहाँ से मैंने पिछले महीने जो है स्विफ्ट BXI कार ली है। तो होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट में कई टीमें काम करती हैं, लेकिन वहाँ पे परवीन सर जो है उन्होंने मुझसे पहले कार ली, पहली कार उनकी आई, दूसरी कार मेरी आई। तो नेक्स्ट सर, तो इसके बाद मेरी ही टीम में एक लीडिंग लेडी है परमिंदर कौर मैडम, जिन्होंने अपनी अल्टो 800 कार ली है इसी महीने। तो खुद कार लेने की वो खुशी नहीं होती, जब आपकी टीम कार लेती है, जब आपकी टीम RMS बनती है तब मजा आता है। नेक्स्ट सर, तो इसके बाद अजीब जी हैं, तो इन्होंने 1 साल पहले मुझ पर भरोसा किया था, तो आज ये 28,000 महीना पे पहुंच चुके हैं और साथ में अपनी कार ली है इन्होंने एस्प्रेसो। तो ये चौथी कार है। तो नेक्स्ट सर, तो अब आप बात करते हैं बेस्टीज के बारे में। बेस्टीज की प्रोफाइल के बारे में काफी बातें पहले भी लीडर्स ने क्लियर की है, कुछ बातें मैं और भी क्लियर करूंगा। तो ये है गौतम बाली जी, एक बार जबरदस्त क्लैपिंग इनकी सोच को प्लान भारत की नंबर 1 कंपनी जो एक आम आदमी को सशक्त व्यापारी बनने का मौका देती है। तो नेक्स्ट सर, तो ये इनके बिजनेस पार्टनर है, इस साइड है दीपक सूद जी लेफ्ट साइड पे, तो दूसरी तरफ है कंवरवीर सिंह। तो ये अपने अपने फील्ड के माहिर हैं। तो इन्होंने दिखा दिया है कि 16 साल के अंदर इनका क्या विजन है कि कंपनी को आज वर्ल्ड की 30th नंबर की कंपनी मात्र 16 साल में बना दिया, जबकि अभी मैच्योर भी नहीं हुई कंपनी 18 साल की। तो ये मैनेजमेंट की सोच होती है। तो बेस्टीज के बारे में और चीजें हैं। ये कंपनी 2004 में स्टार्ट हुई थी। इसका जो हेड ऑफिस है वो दिल्ली में है, औखला फेज 2 में 150 करोड़ की लागत से बना हुआ। तो दोस्तों इन चीजों को बड़े ध्यान से आप सुनिए और समझिए। अभी आप ये मत सोचना कि हम जाना है, अंधेरा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अगर आप 1-1.5 घंटा अगर पेशेंस से बैठे रहते हैं, अगर आपको ये चीजें पता चल जाती हैं, तो फिर आप बहुत ही जबरदस्त तरक्की करेंगे। ठीक है सर, तो ध्यान यहाँ पे रखिए। तो कंपनी का 150 करोड़ की लागत से 36,000 स्क्वायर फुट में बना हुआ ऑफिस है। तो ज्यादातर कंपनियां किराए के ऑफिस में काम करती हैं और उनका ऑफिस छोटा मोटा 1-2 करोड़ का होता है, लेकिन इस कंपनी को सल्यूट है कि 150 करोड़ का इसका मात्र एक ऑफिस ही है। तो इसके 50 से ज्यादा ब्रांचेस है, हर स्टेट के अंदर समझो ब्रांच है, कई स्टेटों के अंदर 2 भी है ब्रांचें। तो इसके 4,000 से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट लेवल कॉन्टैक्ट पॉइंट है, जिसको हम मिनी स्टोर कहते हैं। तो एक बार जबरदस्त क्लैपिंग होनी चाहिए इस कंपनी के लिए। इस कंपनी को 16 साल लगे 4,000 स्टोर बनाने के लिए। आज कोई नई कंपनी, जैसे हम मार्केट में कई कंपनियां सुनते हैं, अगर वो आज शुरू होती है तो उनको कितने साल लगेंगे वो स्टोर 4,000 बनाने में? तो उस समय बेस्टीज के कितने होंगे? तो किस कंपनी में काम करना चाहिए, नई कंपनी में या इसमें? तो ये है एक ग्रोइंग कंपनी की पहचान। तो मोर देन 2 करोड़ डिस्ट्रीब्यूटर्स है इस कंपनी में, उससे ज्यादा हो चुके हैं। तो इसके बाद इसके जो ग्लोबल प्रेजेंस है दुबई, नेपाल, बांग्लादेश, बहरीन, ओमान, सऊदी अरब एंड थाईलैंड। तो एक बार जबरदस्त क्लैपिंग होनी चाहिए कि इंडियन कंपनी 24 साल के नेटवर्किंग के इतिहास में पहली कंपनी है जो इतनी कंट्रियों में जा चुकी है। तो इसके बाद दोस्तों 2020 में इसका टर्नओवर का 5,000 का टर्नओवर का टारगेट था। उसके बाद 2025 में ये कंपनी 20,000 करोड़ करेगी और 50 कंट्री में इसकी ग्लोबल प्रेजेंस होगी। तो इसके लिए ताली बनती है। तो ये विजन है कंपनी का बहुत जबरदस्त। तो ओनली पहली डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है जो वर्ल्ड की टॉप 100 कंपनी में 30th रैंक पे आ चुकी है। तो GMP ISO सर्टिफाइड मैन्युफैक्चरिंग इसके प्लांट है बद्दी के अंदर, 800 करोड़ की लागत से बने हुए 4 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। तो कंपनियां ज्यादातर किसी और कंपनियों से प्रोडक्ट बना के बेचती हैं, लेकिन इस कंपनी का खुद का ऑफिस और खुद के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। उसके बाद मोर देन 30 लाख डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जो हर महीने यहां से बोनस चेक लेते हैं। ठीक है सर, पेआउट्स मिलते हैं। नेक्स्ट सर, तो ये इसका हेड ऑफिस है। इसको एक बार विजिट आप जरूर करिए, क्योंकि जब आप जाके देखेंगे तो विश्वास का लेवल और बढ़ जाता है। ठीक है सर। तो इसके बाद 3 फैक्ट्री है, 9 वेयर हाउस है, 50 ब्रांच ऑफिस है, तो 2,000 से ज्यादा फ्रेंचाइजी ऑफिस है। तो हाँ जी सर, तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ये है इसका। तो इसके बाद जो कंपनी है जो 30th नंबर पे है, ये मैं बता ही चुका हूं एक बार, जबरदस्त। तो दोस्तों जब ये कंपनी 2017 में 93 रैंक पे आई थी, तो ज्यादातर लोगों ने कहा था इसका तुक्का लग गया।
तो गौतम बाली जी भी अपने एक्शन से लोगों को जवाब देते हैं। तो उन्होंने क्या किया, 2018 में इस कंपनी को वर्ल्ड की 63 रैंक की कंपनी बना दिया। तो क्या ये तुक्के के साथ हो सकता है ये कंपनी 30 इंटरनेशनल कंपनी को पीछे छोड़ते हुए ऊपर चढ़ जाए? तो ये इसकी काबिलियत है इस कंपनी की। तो 2019 में ये कंपनी का अनुमान ये था कि हम 50 रैंक पे आएंगे, लेकिन सर उम्मीद से ज्यादा ये कंपनी 30 रैंक पे आ गई। हर साल ये 30 कंपनी को पीछे करती जा रही है। तो इस हिसाब से जो हमारा विजन है 2025 तक हम वर्ल्ड की टॉप 10 में आएंगे। तो क्या लगता है टॉप 10 में होंगे 2025 तक? 1 में आएंगे। और टॉप 10 में तो हम समझिए 2023 तक ही आने वाले हैं। सही है सर, जबरदस्त क्लैपिंग। तो नेक्स्ट सर, तो ये कंपनी का रिकॉर्ड है सर। कभी बिजनेस में ऐसा होता है कि बिजनेस में अप डाउन ना आए, बिजनेस कभी ऊपर जाता है कभी नीचे जाता है, लेकिन ये वर्ल्ड की एकमात्र ऐसी कंपनी है जिसकी पिछले साल से टर्नओवर कभी कम नहीं हुई। इसके लिए क्लैपिंग बनती है। तो 79% सीजीआर के हिसाब से इसने ग्रोथ किया सर पर ईयर। तो हाँ जी सर, तो ये है बेस्ट न्यूट्रास्यूटिकल कंपनी का अवार्ड मिल चुका है इस कंपनी को। तो जबरदस्त क्लैपिंग बनती है इसके लिए। ये इसकी अदर सर्टिफिकेशंस हैं जो कंपनी ने सर्टिफिकेट्स मिले हैं गवर्नमेंट की ओर से। तो ये इसके प्रोडक्ट्स की अब प्रोफाइल की बात होगी, आप प्रोडक्ट की बात करें तो इस कंपनी के जो प्रोडक्ट हैं इंटरनेशनल मार्केट के जितने भी ब्रांड है उसके हिसाब से सबसे कम अमाउंट के प्रोडक्ट किस कंपनी के हैं? पेस्ट्रीज के। तो ये कंपनी के अफोर्डेबल रेंज है, इनोवेटिव, हाई इफेक्टिव नेचुरल प्रोडक्ट है। तो इसके अलावा बेस्टीज की जो रेंज है उसमें पर्सनल केयर, होम केयर, ऑरल केयर, हेल्थ फूड, कलर कॉस्मेटिक, प्रीमियम स्किन केयर, मतलब इस तरह से एग्रीकल्चर, हर तरह की रेंज इसने कवर की हुई है। सही है सर? तो बैक करिए सर। तो इसमें सर बेस्टीज का एक बेस्ट डील पोर्टल आता है जैसे अमेजॉन और फ्लिपकार्ट। क्या अमेजॉन और फ्लिपकार्ट लोगों को सस्ते प्रोडक्ट या डिस्काउंट पे प्रोडक्ट के अलावा रोजगार दे सकते हैं? लेकिन बेस्टीज ने हमारे लिए एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया जिसमें हम ऑनलाइन प्रोडक्ट भी ले सकते हैं और साथ में हमें बिजनेस भी मिलता है। सही है सर? तो अमेजॉन फ्लिपकार्ट आगे चलेंगे या बेस्टीज चलेगा? तो सर हम बहुत बड़े प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े हुए हैं जिसकी मैनेजमेंट की सोच बहुत एडवांस है। तो इसके बाद इंटरनेशनल क्वालिटी स्टैंडर्ड के प्रोडक्ट्स हैं। तो ट्रू वैल्यू फॉर मनी, यहाँ पे ऐसा नहीं होता 4500 रुपया किसी से ले लिया और एक सफारी सूट दे दिया। यहाँ पे कोई कह नहीं सकता हमें कम प्रोडक्ट मिले, जितने पैसे ले रहे हैं उतने का सामान मिल रहा है। ठीक है सर? तो इसके बाद सर, तो ये प्रोडक्ट का ओवरव्यू मैंने इसके बारे में बता ही दिया है। आगे सर, इसके आगे हेल्थ केयर, पर्सनल केयर, ये सारी है। तो बेस्ट डील का एक ऑफर भी चलता है जिसमें अगर आप 2000 रुपए का सामान 3 महीने लेते हैं, ग्रोसरी वगैरह या मोबाइल फोन या जो भी सामान है, तो अगर आप 2000 का सामान 3 महीने लेते हैं तो चौथे महीने कितने रुपए का सामान फ्री मिलता है? 1000 का।